तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग वॉइस का टॉपिक देख रहे थे। आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपका क्वेश्चन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में दिया हो और चेंज करना हो, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो, तो हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर को वेस्ट है ना फॉलो करते हुए सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो उनके लिए है जिनका एग्जाम में ग्रामर से क्वेश्चन आता हो, चाहे कोई आपका बोर्ड का एग्जाम हो या कोई कंपटीशन का एग्जाम हो। तो आइए सही से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम टॉपिक आपका आज का है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आपका स्ट्रक्चर होता है, हम जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस से शैल, विल प्लस से है ना, बी प्लस से V4 प्लस से ऑब्जेक्ट। ये मेरा क्या होता है आपका, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आपका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हमको अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कोई क्वेश्चन दिया हो और बोल रहा हो अगर कि आप है ना चेंज कीजिए पैसिव वॉइस में, तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है ना। चेंज आपका क्वेश्चन दिया हो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, इस स्ट्रक्चर का बेस दिया हो क्वेश्चन और बोल रहा हो क्या ना कि चेंज कीजिए पैसिव वॉइस में, तो उसके लिए स्ट्रक्चर आपका होता है। तो हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस से हम बोलेंगे शैल, विल प्लस से बी प्लस से बीइंग प्लस से V3 प्लस से बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ आपका दो स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर किसके लिए है, तो ये स्ट्रक्चर मेरा टेंस के लिए है। ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और ये जो है आपको अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में दिया हो और चेंज करना हो क्या पैसिव वॉइस में, ये आपका स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, तो हम आइए क्वेश्चन कुछ देते हैं और सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम बोले क्वेश्चन ना आपको कि बोल दिए क्या कि दे विल बी हेल्पिंग अस से, दे विल बी हेल्पिंग अस से। इस क्वेश्चन आपको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हमको चेंज किस में करना है, पैसिव में चेंज करना है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम सोल्व करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। सही समझिएगा और तभी आपको समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका दो ऑप्शन है, एक सेल है एक विल है। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। सेल का यूज कहाँ पे होता है, जिस सब्जेक्ट अगर जहाँ है ना आई हो और वी हो, जिस सब्जेक्ट में आई हो और बी हो, हम वहाँ यूज करेंगे सेल का। और कोई भी सब्जेक्ट हो वहाँ क्या यूज करेंगे, वी का। तो बस माइंड में रखिएगा कि सेल का यूज कब होता है, जब आई हो और क्या हो, बी हो। बाकी जो भी सब्जेक्ट होगा हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। तो आइए हम सोल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि दे मेरा सब्जेक्ट है और अस मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को हम इस पैटर्न एक स्ट्रक्चर पर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट वाला आता है। तो ऑब्जेक्ट मेरा कौन है, अस है। अस कहाँ जाएगा आपका, सब्जेक्ट में। तो अस मेरा अगर ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट में क्या होगा, अस चेंज होता है किसमें, बी में। बी चेंज किस में होता है, अस में। तो अस मेरा ऑब्जेक्ट है, अस कहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट के पास। तो अस चेंज किस में होगा आपका, बी में। तो अस मेरा ऑब्जेक्ट में है ना, चेंज किस में होगा आपका, बी में, क्योंकि आ रहा है सब्जेक्ट के पास। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। अभी हम जस्ट क्या बोले थे, यहाँ आपका दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन सेल का है, एक ऑप्शन आपका विल का है। तो हम जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट अगर आई हो या है ना वी हो, अगर आई और बी रहेगा तो हम किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। तो बी के साथ क्या यूज होगा आपका, सेल का। आराम से हमने बी का यूज, सेल का, बी सेल हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्या आपका बी लगा हुआ है, हमने बी लगा लिया। बिंग लगा हुआ है, हमने बिंग लगा दिया। ठीक है, V3 है। अब देखिएगा V3 मतलब क्या हो गया, ये जो आपका यहाँ पर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, सॉरी ना, मेन वर्ब है, वो हेल्पिंग है। इस हेल्पिंग का V3 क्या होगा, तो हेल्प्ड होगा। ठीक है ना, ये जो हेल्पिंग है इसका V3 क्या होगा आपका, तो हेल्प होगा। तो हम बोलेंगे बी शैल बी बिंग, उसके बाद क्या होगा आपका, हेल्प्ड बाई। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो सब्जेक्ट में था वो कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट में। तो कौन सब्जेक्ट में है, तो हम बोलेंगे सब्जेक्ट मेरा कौन है, दे है। अगर सब्जेक्ट में दे हो, चेंज करना हो ऑब्जेक्ट में, चेंज किस में होता है आपका, देम में होता है। तो अगर सब्जेक्ट में दे है, चेंज करना है हमको किस ऑब्जेक्ट में जाना है लेकर, तो दे चेंज किस में होता है आपका, देम में होता है। हम बोलेंगे बी शैल बी बीइंग हेल्प्ड बाई देम। आपका आसानी से बन गया पैसिव में। ठीक है ना, टफ नहीं है, बहुत आसान है। आसान उसके लिए है जो पूरा वीडियो देखेगा, है ना, और वीडियो सपोर्ट करेगा। अगर अच्छा वीडियो लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है ना, तो आपका अगर समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया है तो हम लोग इसी प्रकार से दो चार क्वेश्चन और करेंगे, आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का दो चार क्वेश्चन देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा साथ में। ठीक है ना, और बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन आपका क्या है, आई शैल बी रीडिंग बुक। आई शैल बी रीडिंग बुक को चेंज करना है पैसिव में। ये आपका आई मेरा क्या है, सब्जेक्ट है,
ये बुक मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमको चेंज करेंगे, आई कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आएगा, सब्जेक्ट में। तो बोलिए ऑब्जेक्ट में मेरा क्या है, बुक है। बुक कहाँ जाएगा आपका, सब्जेक्ट के पास। तो मेरा बुक है तो क्या होगा आपका, बुक होगा। और बुक के लिए क्या यूज होगा, शैल या विल। तो हम जानते हैं बुक के लिए क्या यूज होगा आपका, विल होगा। तो हम बोलेंगे बुक विल। क्लियर। बी लगा हुआ है, बी लगाइए, नंबर आसानी से लगाइए। बिंग लगा हुआ है, बिंग भी लगाइए। हाँ V3 आ गया। रीडिंग का V3 क्या होगा, तो हम जानते हैं रीडिंग का V3 क्या होगा आपका, तो रीड होगा। तो हम क्या बोलेंगे, बुक विल बी रीड। बाई लगा हुआ है तो बाई लगाएंगे। ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट में है वो कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट में। तो बोलिए कौन है सब्जेक्ट में, आई है। हम जानते हैं अगर आई सब्जेक्ट में हो और चेंज करना हो ऑब्जेक्ट में, तो आई सब्जेक्ट में हो चेंज करना हो ऑब्जेक्ट में, क्या होगा आपका, मी होगा। आई से मी होगा, है ना, बी से अस होगा, दे से देम होगा। इस प्रकार से हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। अगर आई सब्जेक्ट में था कि चेंज किस में होगा आपका, मी में होगा। तो हम क्या बोलेंगे, बुक विल बी बीइंग रीड बाई मी। बन गया आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दे विल बी प्लेइंग गेम। हम सोल्व करेंगे, दे मेरा सब्जेक्ट है और गेम मेरा क्या आपका ऑब्जेक्ट है। हम चेंज करेंगे अगर, है ना, पैसिव में, तो जो गेम है मेरा भी ऑब्जेक्ट में है, ये कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट में। तो क्या होगा आपका, इसके लिए क्या होगा, तो गेम होगा। ठीक है। फिर क्या होगा आपका, दोनों में क्या यूज होगा, शैल या विल। तो हम जानते हैं गेम के लिए क्या यूज होगा, विल। तो हम बोलेंगे गेम विल। बी लगा हुआ है तो हम बी लगा देंगे। बिंग लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे। V3 की बात हो रहा है। V3 मतलब क्या हो गया ना, हम जानेंगे यहाँ पर प्लेइंग का V3 क्या होगा। तो प्लेइंग का V3 आपका होता है प्लेड। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, गेम विल बी बीइंग प्लेड। ठीक है, प्लेड हो गया आपका। बाई लगा देंगे। और ऑब्जेक्ट में क्या होगा, बोलिए क्या होगा ऑब्जेक्ट में, तो अगर सब्जेक्ट में जो रहेगा वो कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट में। तो कौन सब्जेक्ट में है, दे है, दे चेंज किस में होगा, देम में होगा। तो हम बोलेंगे प्लेड, है ना, बाई देम। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है, राम विल बी राइटिंग अ लेटर। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे पैसिव में। राम मेरा सब्जेक्ट है और लेटर मेरा ऑब्जेक्ट है। तो अब बस ये बात ये है कि जो आपका रूल है पैसिव बनाने का, वो रूल चेंज नहीं होता है। हाँ, आपका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, जितना भी टेंस है, टेंस बनाने का रूल आपका सेम होता है, लेकिन अलग अलग जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो कीजिए और बनाइए, है ना। जो आपका सब्जेक्ट होता है जाता है ऑब्जेक्ट में, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ना वो कहा जाता है आपका सब्जेक्ट में। तो इसी प्रकार से इसको हम बनाएंगे। सिंपल है, राम मेरा सब्जेक्ट है, लेटर मेरा ऑब्जेक्ट है। ये कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट के पास। तो लेटर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ लेटर। विल, बी लगा हुआ है, हमने क्या करेंगे, बी लगा देंगे। बी के बाद क्या लगा हुआ है, तो बिंग लगा हुआ है, तो हम क्या लगा देंगे, विंग लगा देंगे। ठीक है। V3 की बात हो रहा है, तो राइटिंग का V3 क्या होगा, तो हम बोलेंगे रिटेन। ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, लेटर विल बी रिटेन, रिटेन। बाई लगा हुआ है तो बाई लगाइए। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, जो मेरा सब्जेक्ट में था वो कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट में। तो कौन सब्जेक्ट में है, राम। तो राम कहाँ जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट में। ठीक है। ए लेटर विल बी बीइंग रिटन बाई राम। अब आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, सी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्वेश्चन क्या आपका ना, सी मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, ये सॉन्ग मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। कौन जाएगा सब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट में रहेगा वो जाएगा। कौन ऑब्जेक्ट में है मेरा, ये सॉन्ग है। ये सॉन्ग यहाँ कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट में। तो बोलेगा यहाँ पर ए सॉन्ग। क्या होगा यूज, विल का। तो बोलेंगे सॉन्ग विल। बी लगा हुआ है ना तो बी लगा देंगे। बिंग लगा हुआ है ना तो बिंग लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या लगा हुआ आपका, V3 लगा हुआ है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर सिंगिंग का V3 क्या होगा, तो संग होगा। सिंग, है ना, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग से। तो V3 क्या होगा आपका, तो हम बोलेंगे क्या होगा, संग होगा। तो इस सॉन्ग विल बी बीइंग संगे, संगे। बाई लगा हुआ है तो बाई लगाएंगे। क्या ऑब्जेक्ट है, तो सी है। अगर सी मेरा सब्जेक्ट हो, चेंज करना ऑब्जेक्ट में, तो क्या होता है सी से, तो हम बोलेंगे हर होता है। तो हम क्या बोलेंगे, ए सॉन्ग विल बी बीइंग संग बाई हर। ये आपका क्वेश्चन है किसका, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का क्वेश्चन है ना। अगर समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़, है ना, चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।